पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान में एक बार फिर से आईनी बहरान जन्म लेने के लिए तैयार हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 90 दिनों में इलेक्शन करवाने की उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि वो जनाब इलेक्शंस करवा देंगे, लेकिन आप सबको पता है यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राज है। इलेक्शंस को मुलतवी किया गया और आज जो ईवान सदर में अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं, उन मुलाकातों ने आज बड़े बड़ों की जो पतलूने हैं उनको गीला करके रख दिया है। कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आज एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। और अगर यूं कहूं कि दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा। दो इंतहाई ताकतवर शख्सियात, इनका कोलैप्स हो जाना, इदारों का आपस में एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ा हो जाना, ये इंतहाई खतरे के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं। कप्तान की किस तरह से बड़ी फतह हुई है और एक बहुत बड़े सरेंडर की खबर जब शहर इक़्तिदार से सामने आ जाती है तो ये इसने पॉलिटिकल डायनामिक्स को तब्दील करके रख दिया है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो जनाब आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जाने बंद कमरे में हंगामी इजलास शुरू हो चुका है। उस इजलास की अंदरूनी कहानी भी निकल कर सामने आई है और एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। यह फैसला क्या है, ये इजलास किस किस का है और इस इजलास में कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं, इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव खबर है, उस पर बात करनी है। और इमरान खान को बदतरीन सजा देने के लिए पूरा माहौल तैयार कर लिया गया है। इमरान खान साहब का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये कहानी क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से भी अहम तीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम आज चीफ जस्टिस कासिफ फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से अहम तरीन समाअत की। उस समाअत के अंदर आपने देखा कि जस्टिस कासिफ फायज साहब ने बड़ा खड़ा किया और वो डट कर खड़े हो गए। लेकिन अगर आप इसका पस मंजर देखें, मैं आपको पहले बता चुका था कि IMF का वफद पाकिस्तान आ चुका है। 2 नवंबर को उनके हाई प्रोफाइल डेलीगेशन ने पाकिस्तान में अहम तरीन मुलाकातें करनी है और जो तीसरी किस्त है वो पाकिस्तान को फरवरी में मिलनी है। लेकिन उससे पहले इलेक्शंस करवाना इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है। इलेक्शन जरूरी है, 90 दिनों में इंतखाबात की बात हो ना हो, लेकिन 11 फरवरी से पहले इलेक्शन होना चाहिए थे। लेकिन जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इलेक्शन कमीशन को ही आज ही आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का हुक्म जारी किया था कि जो भी तारीख तय की जाए उस पर सबके दस्तखत हों ताकि कोई बात में मुकर ना जाए। जो भी तारीख देंगे उसमें तब्दीली नहीं होगी, किसी भी हालात में इंतखाबात की तारीख में तोसीक की दरख्वास्त नहीं लेंगे। आज अदालत ने अपना हुक्मनामा जारी कर दिया है। जनाब चलें, ये बात तो हमने मान ली कि इसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो सकती है। नवंबर में इंतखाबात आप करवा रहे तो उसमें क्यों आप इंतखाबात नहीं करवा रहे थे, ये एक बहुत अहम सवाल है। आइन और कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि आप जब सदर पाकिस्तान जो है वो असेंबलियां तोड़ते हैं, उस पर दस्तखत कर दें तो आपको 90 दिनों में इंतखाबात करवाने होते हैं। आइन बड़ा वाज़ेह था। तो यहां पर चीफ जस्टिस कादरी फायज साहब ने 90 दिनों में इंतखाबात करवाने का हुक्म क्यों नहीं दिया, ये एक बहुत अहम सवाल है। और फिर जनाब उस सब के अंदर आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाते हुए चीफ जस्टिस कादरी फायज साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आज ही सदर पाकिस्तान से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दिया और करार दिया कि इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत के बाद आज इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर कल तक हर वक्त आगाह किया जाए। इलेक्शन की जो भी तारीख तय की जाए उसमें तब्दीली जो है वो नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट बगैर किसी बहस के इंतखाबात का इनकार चाहती है। अदालती हुक्म की तस्दीक शुदा नकूल सदर ममलिकत, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को फराहम कर दी जाए। बताया यह गया है कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 3 रुकनी बेंच की अहम तरीन समाअत हुई उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 फरवरी की तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी कि 11 फरवरी को जो है वो मुल्क भर में आम इंतखाबात हो जाएंगे। तो इस पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है नैयर हुसैन बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि तराजू का पलड़ा किसी एक तरफ झुका तो इलेक्शन पर बड़ा सवालिया निशान होगा। आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो सकता है सियासी तौर पर, वो इत्तेहाद जो नामुमकिन था। तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो कभी भी किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन बना देते हैं, या आप उनकी सियासत को जानते हैं। तो अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा धचका पहुंच सकता है और यहां पर नवाज शरीफ साहब की एक बहुत बड़ी सियासी मौत भी हो सकती है। तो इस इत्तेहाद की जानिब जो है वो सबकी नजरें लगी हुई हैं। तो यहां पर जनाब
इस पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है और पीपल्स पार्टी का मुतालबा और इसरार था कि बर वक्त इंतखाबात करवाए जाएं। पीपल्स पार्टी का यह भी मुतालबा है कि इंतखाबात की तारीख और इंतखाबी शेड्यूल दिया जाए। पीपल्स पार्टी सबके लिए इंतखाबी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांग रही है। मुल्क भर में साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। ये जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल जारी कर दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने जनाब इस पर कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले जनवरी की तारीख दी और अब फरवरी में इंतखाबात करवाने की तारीख दे दी है। बेहतर होगा कि आज सदर मुमलिकत से मुलाकात में इंतखाबात के लिए जनवरी की तारीख दें। ये जनाब सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने हैं कि इंतखाबात के ऊपर एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर रोला पड़ चुका है। लेकिन उस सब के अंदर आपको बताना ये चाहता हूं कि आज सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो गुत्थम गुत्था हुए हैं और इसमें कप्तान की बड़ी फतह किस तरह से हुई है और एक बहुत बड़े सरेंडर की खबर लीक हुई है, वो क्या सारा मामला है। और उस सारे सूरत हाल के बाद एक बहुत अहम मुलाकात जो है शहर इक़्तिदार में उसकी गूंज है, उसमें बड़े फैसले हुए हैं, वो जनाब आपके सामने मैं रख देता हूं। देखें, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके चीफ उन्होंने सदर पाकिस्तान से मिलने से इनकार कर दिया था कि वो जनाब किसी भी किस्म की कोई मुलाकात सदर पाकिस्तान से नहीं करेंगे। और आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह भी बात की कि जनाब हम जो है वो सदर पाकिस्तान को इस पर मशवरा करने के पाबंद नहीं हैं। इस तरह की बदमाशी जो है वो यहां पर की गई थी। लेकिन सवाल यह बनता है कि सदर पाकिस्तान का आईनी इख्तियार था कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते थे। ये सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी बात की गई, लेकिन सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। तो इस पर अहमद मीर साहब ने बहुत अहम ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख पर इलेक्शन कमीशन को सदर से मशवरे का हुक्म दिया, जिसका मतलब यह है कि सदर के पास तारीख का ऐलान करने का इख्तियार मौजूद था। क्या सदर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल न करके आइन के खिलाफ वर्जी की है, या चीफ इलेक्शन कमीशन ने सदर के साथ मुलाकात से इनकार करके आइन के खिलाफ वर्जी की? दोनों आइन के खिलाफ वर्जियां हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा वाज़ेह हो गया है। ये दोनों पर बात हुई कि दोनों आइन के खिलाफ वर्जियां हैं। इलेक्शन का इल्तवा का जिम्मेदार कौन है? ये जनाब आज उन्होंने एक बहुत अहम ट्वीट किए है। अब जनाब ये सारा कुछ हुआ जो हैपनिंग्स हुई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हुकाम से पहले जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो सदर पाकिस्तान के पास पहुंचे माने सदर में, और उन्होंने आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सदर मुमलिकत के हवाले किया। अटॉर्नी जनरल ने सदर पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात की दरख्वास्त की, और सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को ईवान सदर में बुलाने की इजाजत जो है वो दे दी है। और फिर जनाब उस सब के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो जनाब ईवान सदर पहुंचते हैं और इलेक्शन कमीशन ने इस पर आगाह किया कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और जो हम जो है वो फरवरी में इंतखाबात की तारीख का सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर चुके हैं। लेकिन जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि इस सारी सूरत हाल में जो मुलाकात थी उसमें सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन जो है इनके दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ और सदर ने हैरत अंगेजी का इजहार जो है वो भी किया। अब जनाब बार बार ये कहा गया चीफ इलेक्शन कमीशन को कि वो सदर से मुलाकात करें, वो इलेक्शंस के ऊपर जो है वो तबादला ख्याल करें, लेकिन बार बार मुलाकात के लिए बुलाए जाने के बावजूद ना जाने वाला चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है बिल आखिर उसको जनाब इमरान खान साहब के खिलाड़ी के पास जाना पड़ा। ये इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी जीत है, ये एक बहुत बड़ा सरेंडर है कि ये लोग ये चाह रहे थे कि हम इसके साथ जो है मुलाकात ना करें, हम सदर के साथ तारीख का जो है वो उस पर डिस्कशन ना करें। तो ये सारी चीज़ें थी और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो मुलाकात की है वो उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुलाकात आधा घंटा जारी रही। मुलाकात में अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए, ये दूसरी मुलाकात अटॉर्नी जनरल जो है वो शरीक हुए और अटॉर्नी जनरल की जानिब से सदर पाकिस्तान जो है उनको अदालती कॉपी जो है वो भी फराहम की गई है और चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई है। मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामी अमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई है और चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए शेड्यूल के बारे में आगाह जो है वो भी किया गया है। अब जनाब ये मैंने आपके सामने खबर रख दी है कि ये सारी चीजें तो एक जानिब हैं, लेकिन इस मुलाकात में आपको बताना ही चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान के सामने 3 तारीखें रखी, 28 जनवरी की तारीख रखी, 4 फरवरी की तारीख रखी और 11 फरवरी की तारीख रखी। और इस सब के अंदर सदर पाकिस्तान ने 28 जनवरी की तारीख जो है उस पर आमादगी का इजहार किया कि 28 जनवरी को इंतखाबात होने चाहिए। यह सदर पाकिस्तान ने अपनी तारीख दी है। लेकिन जनाब आपको बताना ही चाहता हूं
کہ اس کے اوپر جیسی چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر پاکستان سے ملاقات کے لیے کے بعد روانہ ہوتے ہیں ایوان صدر سے، انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کیا، اور یہ اجلاس بہت اہم تھا، اس پہ بہت اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور چیف الیکشن کمیشن نے 11 فروری کی تاریخ کو موزوں ترین تاریخ جو ہے وہ قرار دے دیا ہے، اور 11 فروری کو الیکشن کروانے کے لیے جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا صدر پاکستان اور چیف الیکشن کمیشن جو ہیں وہ 11 فروری کی تاریخ پر دستخط کر دیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن یہ سرنڈر بھی ہے کہ یہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، ملاقات بھی ہوگی، صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس ان کو جانا پڑا، گتھم گتھا بھی ہیں تاریخ کے اوپر، اور تیسرا یہ اجلاس جو ہے اس میں جناب یہ اہم فیصلہ ہوا کہ 11 فروری کی تاریخ جو ہے ہو سکتی ہے، لیکن یہ الیکشن جو ہیں وہ ہر صورت ہوں گے۔ بہت ساری کیا صلاحیت تھی کہ پاکستان میں الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے، لیکن جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس میں پاکستان میں الیکشن کروانا جو ہے وہ اس وقت بہت اہم ہو چکا ہے، ادروائز پاکستان کو تیسری قسط جو ہے آئی ایم ایف کی جانب سے ریلیز جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اب آ جائیں عمران خان صاحب کی سزا کے اوپر کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سائفر کیس میں اس وقت جیل میں ہیں، کسی بھی وقت ان کو اس میں سزا سنا دی جائے گی، فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی اس کیس کے اندر جیل کاٹ رہے ہیں۔ اب جناب جو 9 مئی کا معاملہ ہے یہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی 9 مئی کو بنیاد بنایا گیا، اور اسی 9 مئی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا شرازہ بکھرتا ہوا آپ نے دیکھا ہے، بہت ساری انٹرویوز دیکھے، بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی، اور آپ نے پوری پارٹی کو تتر بتر ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ سلو پوائزننگ کی خبریں چل رہی تھی، ڈاکٹر فیصل سلطان عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور کسی بھی قسم کی شکایت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب حشاش بشاش نظر آتے ہیں، مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب مکمل درست ہیں، یہ ان کے ذاتی معالج کی جانب سے میڈیا کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن 9 مئی کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج پولیس نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے 9 مئی کے واقعات سے متعلق بیان ریکارڈ کروا لیا۔ عمران خان صاحب نے آج اپنا بیان ریکارڈ کر دیا ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ راولپنڈی پولیس نے عمران خان سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی، جہاں تفتیشی ٹیم نے ان سے 9 مئی کے واقعات سے متعلق تفتیش کی، اور تفتیشی ٹیم نے عمران خان کا بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے، اور پولیس کی تفتیشی ٹیم نے یہ بیان وکلا کی موجودگی میں ریکارڈ کروایا، اور تفتیشی ٹیم عمران خان سے تفتیش کے بعد اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئی، جبکہ 9 مئی کے تمام مقدمات کے چلان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع کروا دیے گئے، اور تمام شبہی چلان کے ساتھ لگا دیے گئے ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کا جیل ٹرائل ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عمران خان سے تفتیش کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے پہلے بھی رابطہ کیا گیا، انہوں نے تعاون نہیں کیا۔ عمران خان کا 9 مئی کے مقدمات میں اب جو ہے وہ جیل میں ٹرائل ہوگا، تو اس وجہ سے اب ان کا جیل میں ٹرائل کرنا انتہائی ضروری بن چکا ہے۔ بقول ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود جو ہیں ان کی جانب سے یہ بات کر دی گئی ہے، تو اب جناب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے گرد یہ شکنجہ مزید تنگ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سائفر کیس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے مقدمات میں بھی بہت بڑی سزا سنائی دی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر سائفر کے کیس میں جو ہے وہ اگر یہ سزا نہ دی گئی، وہ ایک بوگس کیس نظر آ رہا ہے، اگر اس میں سزا نہیں ہوتی تو 9 مئی میں عمران خان صاحب کو الٹا لٹکایا جائے گا۔ یہ آپ کو میں ایک بہت بڑی خبر جو ہے بریک کر رہا ہوں۔ تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل پر اپنا خیال رکھنے والے پاکستان زندہ باد۔